अगर पंजाब में टीडीसीपी काम कर सकता है तो मुख्तलिफ जो है वो हमारे जो सूबे हैं और पाकिस्तान के और जो शहर है वहाँ पर क्यों जो है वो इस तरह के टूरिज्म डिपार्टमेंट को नहीं बनाया जाता? क्या वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले काम क्यों नहीं करते हैं? और वहाँ क्या जानों की कीमत नहीं है? बर वक्त कार्रवाई करके क्यों लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता? आज इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे वाहिद अर्जुमन ज़िया साहब जो कि जीएम ऑपरेशंस हैं टीडीसीपी के, वो हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। और साथ ही हाँ मोहम्मद शहजाद साहब जो हमारे रिपोर्टर हैं और बाकायदा सयाहती मुकामात को एक्सप्लोर करने के हवाले से और तारीख के हवाले से जो है वो हम अक्सर शहजाद साहब के साथ जो है वो प्रोग्राम भी करते हैं। शहजाद साहब आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में जो है वो मौजूद हैं और आज हम बड़े ही अहम और ख़ास मौजू की तरफ जो है वो निशानदही कर रहे हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि सयाहत के लिए जब निकलना चाहिए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप मुँह उठाएँ और सयाहत के लिए निकल जाएँ और इसमें आप स्ट्रेसफुल लाइफ में हो और आप सिर्फ वहाँ जाके जो है वो अपने आप को रिलैक्स करें, बल्कि रास्ते में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है इस हवाले से भी आपको अकोमोडेट किया जाएगा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं जो मोहम्मद शहजाद साहब ने तैयार की है, उसके बाद उनसे बात करते हैं। हालिया दिनों में सियाहत के बढ़ते हुए रुझान के साथ मुल्क में सियाहती हादसात में भी तशवीशनाक इजाफा देखने में आया है। अब तक मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर 6 से 7 संगीन हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन वाकया 27 जून को मैंगोरा सवात में पेश आया, जहाँ दरियाए सवात के सैलाबी रैले में 17 अफराद बह गए। इस इंदोखनाक सानिया ने खैबर पख्तूनख्वा के टूरिज्म डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। मुकामी इंतजामिया और मुतलका सियाहों की हिफाजत के हवाले से मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात के बायस सियाहों की बड़ी तादाद खसूसन मरी, कलर कहार और दीगर मकामात का रुख कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब ने फौरी इकदाम उठाते हुए इन इलाकों में सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, सफाई और तिब्बी सहूलियात के शानदार इंतजाम किए हैं। जहाँ हुकूमत की तरफ से हर वक्त और मौसर हिकमत अमली की बदौलत सियाहों को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, उनके खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी गफलत बायस अफसोस है। माहिरीन का कहना है दूसरे सूबों को पंजाब के तर्ज पर सियासी पॉलिसियों में बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। हम कुछ जिम्मेदारी सियाहों पर भी आयद होती है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। सियाहती मुकामात पर होने वाले 6 से 7 संगीन हादसात के हवाले से पहले ज़रा बात कर लेते हैं। और ये हादसात हमेशा जो है वो नॉर्दर्न एरिया में ही क्यों होते हैं? वहाँ पर एक जाने वाले सयाहों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन फराहम क्यों नहीं की जाती? इसके हवाले से उनके टूरिज़म डिपार्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा का टूरिज़म डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, सवालिया निशान है। पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि शहजाद साहब आप इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर दें। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, अगर टूरिज़म की बात करें तो ये टूरिज़म जो है ना वो किसी भी मुल्क में की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती है जी। हम दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका सिर्फ दारोमदार ही सियाहत के ऊपर है। अगर हालिया सीज़न की बात करें हम पाकिस्तान में, तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं एक सियाहों की बड़ी तादाद जो नॉर्दर्न एरिया की विज़िट के लिए जाती है। और पंजाब की अगर बात करें तो मरी में जो है वो क्योंकि आपने देखा है कि एक छुट्टियां भी होती हैं स्कूलों में और उसके साथ साथ फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है मैदानी इलाकों में, तो बहुत सारे लोगों का जो है ना वो रुख जो सियाती मकामात की तरफ बढ़ जाता है। और मरी और खसूसन कलर कार और दूसरे जो नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी इलाके हैं उनकी तरफ जो है ना वो लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। असल में डॉक्टर साहब हमारे माशरे में लोगों को ये पता नहीं सियाहत है क्या जी। ये लॉन्ग ड्राइव को एक सियाहत समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ से भागते हैं और कहते हैं जी हमने बाबूसर टॉप के ऊपर चले जाना है सही और वहां से होके वापस आ जाना है, ये इसी को सियाहत समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर देखें जो दूसरे मुल्कों से सियाह जो पाकिस्तान का रुख करते हैं, अगर उनकी सियाहत का अंदाज देखें जो और या पाकिस्तान के भी जो प्रोफेशनल सियाह हैं जो टूरिस्ट हैं जो ये पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, उनका अगर अंदाज देखें तो वो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। ये लॉन्ग ड्राइव करना या गाड़ी दौड़ाना ये सियाहत नहीं है। सियाहत ये है कि आप एक वक्त में एक एरिया का प्लान बनाए, ठीक है, उसको जाके देखें, वहां से 2 से 4 दिन गुजारें, वहां पर आप हाइकिंग करें, वहां के जाके बच्चों के साथ रहें, वहां आप होटलिंग करें, वहां आप खाने खाएं और वहां के कल्चर को समझें, ठीक है। वहां लोगों में जाके घुल मिल जाएं, वहां लोगों की जुबान देखें, लोगों का रहन सहन देखें, लोगों के कल्चर को देखें, एक्सप्लोर करें, लोगों का खाना देखें कि ये किस तरह खाते हैं,
किस तरह रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये पाकिस्तान का, ये भी पाकिस्तान के तरह वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करें, वहाँ के मौसम को एंजॉय करें, ये सियाहत है। ठीक है, ये सियाहत है। हाँ। ठीक है, ये नहीं है कि आप 4 दिन का प्लान बनाएं और उसमें जो है ना वो 10 एरियाज को उसमें शामिल कर लें, जी बिल्कुल, ठीक है, हाँ। वो आपकी सेहत नहीं होगी, वो थकावट होगी। होगी, बिल्कुल देखिए, सही। अगर हालिया- अच्छा, अभी हमें ज्वाइन कर लिया वाहिद अर्जुमन ज़िया साहब ने, जीएम ऑपरेशंस हैं टीडीसीपी के, और इस वक्त जो है वो पंजाब के टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ा अहम काम कर रहे हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त सियाहत के मायने समझना लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, और सियाहत के हवाले से अगर किसी एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए लोग निकलें तो वो ज़्यादा बेहतर है, या आप जो है वो एक ही ट्रैवल बनाते हैं और उसी में मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर भी करने लग जाते हैं, रस्ते में आपने अपनी नींद भी पूरी करनी है, खाना भी है, और ट्रैवल सिचुएशन में जब आप खुद ही डिप्रेशन में आ जाएंगे तो एक्सप्लोर क्या करेंगे? पहले तो सियाहत के मायने समझ लें, उसके बाद हम टीडीसीपी की तरफ आते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल बजा तौर पर दुरुस्त फरमाया कि टूरिज्म और ट्रैवलिंग में बहुत फर्क है जी। टूरिज्म एक प्लान्ड एक्टिविटी है जिसके अंदर आप अपने बजट के मुताबिक अपने वक्त को प्लान करते हैं, और इसके मुताबिक ट्रैवल उसका एक मीन है, उसका एक टूल है कि आपने ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह या मुख्तलिफ जगहों पे जाना है जी। और जिस तरह शहजाद साहब ने फरमाया कि वो फिर आप उसके अंदर जिस जगह पे जाते हैं उस जगह की सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी सेंसिटिविटीज को, उसकी अहमियत देते हुए, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की इकदार को, वहाँ के रस्म और रिवाज को, उसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर अपना टाइम गुजारते हैं और एंजॉय करते हैं जी। अब अनफॉर्चुनेटली हम जरा है कि इतनी प्लानिंग करने वाले काम क्योंकि नहीं है, और जिस तरह आपने भी फरमाया के पास एक 1-5 घर में फैसला होगा और हम लोग चल पड़े कि जनाब आज हमने या कल क्या करने जाए। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। इसी रवैये की वजह से फिर आगे जाके रस्ते में मुख्तलिफ जगहों पे इंडस्ट्री होती है और खुदा न खासा एक क्राइसिस सिचुएशन भी बन जाती है। ठीक है वाहिद साहब, जो है वो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया, और आपकी जो है वो लाइन में कुछ डिस्टॉर्शंस भी आ रही हैं, तो मैं आज जो है वो दोबारा आपको कॉल में लाते हैं या फिर आपसे जो है वो हम इस हवाले से जो है वो बात करेंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो ज्वाइन किया। शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि इस टाइम टीडीसीपी जो पंजाब में काम कर रहा है बाकायदा, क्योंकि जो टीडीसीपी ने बाकायदा तौर पर अपने आने वाले लोगों को एक्सप्लोर करने वाले टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिस तरह प्रमोट किया है, बाकी सारे डिपार्टमेंट उस तरह काम क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब देखें, अगर हालिया सीज़न में बात करें तो गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान 7 जो है वो मेजर वाक़े जो है वो रिपोर्ट हुए, और सारे के सारे जो है वो पहाड़ी इलाकों से हैं। याद रखें, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ये पहाड़ी इलाके, ये पहाड़ियाँ, हमारे ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, ठीक है, उतने खौफनाक भी हैं, ठीक है, उतने खतरनाक भी हैं। इनको बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको मौसम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, आपको मौसम के मतलब पूरा इल्म होना चाहिए कि मौसम कहाँ किस तरह, और साथ साथ आपको ट्रैक के मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका रेस्ट पूरा हो, आपकी नींद प्रॉपर हो, आपको नींद ना आए रास्ते में, ठीक है, और दौरान सफर आप फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं, ये सारी चीजें जो मिलकर अगर इनमें से जो आता है वो हादसा का बायस बनती हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो डॉक्टर साहब, अगर हम केपीके की गवर्नमेंट की बात करें, ये देखें कि एक मेजर जो है वो हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद जो केपीके की गवर्नमेंट को होश आ गया, ठीक है, और वहां पर अब तजावजात भी हटाई जा रही हैं, दरियाओं के इर्द गिर्द जो होटल्स हैं उनको गिराया भी जा रहा है, वहां पे डीसी साहब जो है वो भी हरकत में आ गए हैं, ठीक है, उनको हटाया भी जा रहा है, उनको सारी तजावजात को क्लियर भी किया जा रहा है, दरियाओं के रास्तों से वो होटलों को हटाया जा रहा है। लेकिन ये चीजें पहले क्यों नहीं होती, ठीक है, ये चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा क्यों बन चुकी हैं? ये जो तजावजात है ये हमारा जान ही नहीं छोड़ती। हम इतने प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं, ये एक कराची से शुरू हो जाए और पहाड़ी इलाकों तक चले जाएं तो ये नजायज तजावजात जो है ये हमारे जान ही नहीं छोड़ती, हमारा पीछे नहीं छोड़ती, बिल्कुल ऐसे ही है। ये शहरों की बात करें, आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं वहां भी यही हाल है। और ये हमारे अदारे जो है इनको बाद में होश क्यों आता है, इनको पहले क्यों नहीं आता? दरिया है, दरिया के रास्ते में होटल बन जाते हैं, ठीक है, आपने पिछले साल भी देखा होगा, पूरे होटल गिरते जा रहे हैं। भाई दरिया ने तो अपना, वो सियाने कहते हैं ना, पंजाबी दी कहावत है कि बादशाह ते दरियावां दे रावां च नहीं आईदा, ठीक है, ये दरियाओं के रास्ते में आ जाते हैं।
ठीक है, दरिया और ने फिर तो वहाँ अपना पे इनको जिस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से उस ये फॉलो भी नहीं मुकम्मल करते, वो भी नहीं पता होता गाड़ी कौन सी लेके जानी है। मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। हाँ। आपकी गाड़ी जो है वो उसका फिट होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उसका चेकअप प्रॉपर कराएं, उसके बाद रास्ते के आपके पास मुकम्मल इल्म हो, और अगर कोशिश करें कि आप वहां से कोई प्रोफेशनल ड्राइवर की खिदमत हासिल करें। बिल्कुल अगर सही। वो नहीं कर सकते तो फिर आपको बिल्कुल स्पीड का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो आपने आपको हर चीज का, हर इलाके का इल्म होना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो अवेयरनेस कैंपेन चलाने की एक डॉक्टर साहब जरूरत है अवाम में, कि अगर आप सियाहत पे निकले हैं तो एक वक्त में सिर्फ 1 या 2 मकामात का प्लान बनाएं, इससे ज्यादा कर बनाएं, ठीक हाँ, है। ये बहुत आपने अच्छी ये बात की है सबसे कि सिर्फ अच्छी 1 या 2 अहम बात है। जगहों का जो है वो एक्सप्लोर करें, सिर्फ ज्यादा 1 ना या ट्रैवल 2 से करें। मकामात का बिल्कुल वहां सही, रहें, बिल्कुल सही। वहां जाके आप वहां के मौसम को एंजॉय करें, वहां हाँ। के कल्चर को एंजॉय करें, वहां के खाने को एंजॉय करें। ये सियाहत है। ये सियाहत नहीं है कि यहाँ से आप हाँ। टॉप चले हैं, आधे सोए हुए हैं, आधे जाग रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तब गाड़ी धुलाई हुई है और बाबू सर टॉप के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और वहां से तस्वीरें बना के, सेल्फियां बना के, फिर वहां से वापसी का वही एक्सरसाइज शुरू हो रही है, ठीक है। अब देखें पहाड़ी इलाकों में बहुत गहरी गहरी खाइयां भी होती हैं, हाँ। ठीक है ना। अब जब आप थकावट, ऊपर से नींद पूरी नहीं होगी आपकी, तो फिर इस तरह के हादसे भी जन्म देंगे। और जितने भी 7 मेजर वाक़े जो है वो रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 2 महीनों में, वो सारे के सारे लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से हुए हैं। सही बात है।